आरव तो खेल ही रहा था, अब साथ में अदिति भी खेलने लगी थी। आरव अदिति के गेम के बारे में बता रहा था। देखो अदिति, इस टेबल का गेम बहुत आसान है। इसमें क्या होता है कि ये लोग इस सर्कल को घुमाते हैं और इसमें ये छोटी बॉल रख दी जाती है। बॉल घूमती घूमती एक खास नंबर पर रुकती है। अब तुम कोई भी नंबर गैस कर सकती हो कि बॉल किस नंबर पर रुकेगी। जैसे तुम ऑड या इवन नंबर पर बैट लगा सकती हो, या किसी एक नंबर पर, या 1 से 18 के बीच भी। 1 से 18 मतलब 1 से 18 के बीच किसी भी नंबर पर बॉल रुकेगी तो तुम डबल पैसे जीत जाओगी। इस गेम की खासियत यह है कि अगर तुम किसी खास नंबर पर बैट लगाती हो और बॉल वहीं रुक जाती है तो तुम 100 गुना पैसे जीत जाओगी। सच? अदिति बहुत एक्साइटेड हो रही थी। मैं एक बैट लगाऊं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? लगाओ, सब तुम्हारे ही तो है। तुम्हें मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी तुम पहली बार खेल रही हो, बस 1000 रुपए लगाओ। तुम ठीक कहती हो, मैं ये 1000 रुपए 2 नंबर पे लगाती हूँ। शनाया के कहने के बाद अदिति ने बेट लगा दी थी। बॉल नंबर वाली टेबल पर घूम रही थी और धीरे धीरे उसकी गति धीमे होने लगी। अदिति की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थी और वो बहुत नर्वस हो रही थी। अदिति के बेट लगाने के साथ साथ बीना जी और राकेश जी भी बॉल को ध्यान से देख रहे थे। अचानक बॉल 4 नंबर पर रुकी, फिर थोड़ी उछली और एंड में बॉल 2 नंबर पर जाकर ठहर गई। सभी की सांसें एक पल के लिए थम गई थी। दीदी तुम जीत गई। तुम्हें पता है तुम कितने पैसे जीती हो? 1 लाख रुपए। जीतने के बाद अदिति में कॉन्फिडेंस आ गया था और वो और भी आगे खेलने लगी। दीदी इस बार तुम 16 पर बैट लगाओ, देख लेना हम ही जीतेंगे। शनाया की बात मानकर अदिति ने इस बार 16 पर बैट लगा दी। बॉल कुछ देर तक घूमती रही और शनाया की लक ने साथ दिया। बॉल 16 पर जाकर ठहर गई। दोनों बहनों को एक साथ खेलते और खुश होते देख बीना जी बहुत खुश हो गई। इसके बाद अदिति ने छोटी छोटी अमाउंट की 2-3 बेट लगाई और वो भी जीत गई। ये देखकर बीना जी और राकेश जी भी खुश हो गए। दीदी अब आप और ज्यादा पैसों से खेलो। नहीं, मैं हार गई तो? दीदी सारे पैसे थोड़े ना लगाने हैं। तुम 3 लाख जीत चुकी हो तो इस बार 1 लाख लगा दो। अदिति आरव को देखने लगी। उसकी नजरें ये जानने की कोशिश कर रही थी कि वो पैसे लगाए या नहीं। आरव ने उसकी बात समझ ली। हाँ, लगाओ। अदिति ने आरव के कहने पर 1 लाख रुपए लगा दिए और जीत भी गई। इसी कारण आरव कंफ्यूज हो गया। ये कैसे हो सकता है? बड़ी अमाउंट को भी अदिति नहीं हारी और जितनी बार खेल रही है उतनी बार जीत भी रही है। तो मैक्स ने मुझ तक पैसे पहुंचाने का ये रास्ता चुना है। नाइस। मैक्स ने आरव को जो पैसे देने का वादा किया था वो इस तरीके से दे रहा था ताकि किसी को शक ना हो। आरव देखा, तुम ही नहीं मैं भी नंबर 1 खिलाड़ी हूँ। हाँ, ये तो है। यहाँ खेलते खेलते अदिति भी बहुत सारा पैसा जीत गई। मुझे लगता है आरव अब हमें घर चलना चाहिए। अदिति ने अभी 20 लाख रुपए जीत लिए थे। आरव को पता था कि मैक्स उसे पूरे 20 करोड़ रुपए देगा। अगर आरव को बाकी के पैसे भी चाहिए तो उसे अभी और खेलना होगा। अदिति, तुमने अब तक ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए एक साथ लगाए हैं। इस बार पूरा लगा दो जो तुम्हारे पास है। आरव तुम लालच में पागल हो गए हो क्या? बैट में भी कोई 20 लाख रुपए लगाता है? अदिति को कभी आरव को डांट खाते देखना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए बीना जी के ना चाहते हुए भी अदिति 20 लाख रुपए लगा दिए। अदिति तुमने ये क्या किया? जहाँ से जीता उसको वहीं पे लगा दिया। बैट लगाने के बाद टेबल पर बॉल घूमने लगी। सभी की धड़कनें तेज हो गई। अचानक बॉल उस नंबर पर जाकर रुक गई जिस पर अदिति ने बैट लगाया था। वाह, मैं जीत गई। आरव अब हमारे पास टोटल 20 करोड़ रुपए हो गए। अदिति, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अदिति और बाकी लोग घर जाने के लिए तैयार हो गए और सभी काउंटर पर आ गए। अदिति जल्दी से तुम यहाँ से पैसे निकलवा लो, फिर इन्हें मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लूंगी। मम्मा, ये पैसे आपके अकाउंट में क्यों डलवाने चाहिए? ये पैसे तो आरव और अदिति दी के हैं। उन्होंने ही इन्हें जीता है, तो इन्हें आप क्यों रख रही हैं? बीना जी एक पल के लिए सोच में पड़ गई। उसने सोचा कि शनाया ने आज ऐसा सवाल क्यों उठाया, क्योंकि आज से पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया था। शनाया, मैं इन दोनों की माँ हूँ और फिर इन दोनों से ज्यादा पैसे मेरे पास सेफ रहेंगे। बीना जी इतना कहकर बाहर चली गई। अदिति मन ही मन गुस्से में थी। हर बार हमारे पैसे किसी न किसी बहाने माँ ले लेती है। आरव, तुम क्या सोच रहे हो? चलो चलते हैं यहाँ से। शनाया, अद्वैत किधर है? उसके बारे में अभी तक कोई अपडेट मिला?
शनाया को अदिति के सवाल से गुस्सा आ गया। वो मुझे छोड़कर चला गया है। मुझे पता है कि वो मुझे छोड़कर जरूर होटल चला गया होगा। ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, अब हम होटल ही चल रहे हैं। शनाया, आरव, अदिति, बीना जी और राकेश जी कसीनो से वापस होटल के अपने रूम